इस्पात नगरी भिलाई लौह निर्माण के लिए विख्यात है। वहीं यहाँ कार्यरत कर्मचारी वर्गों द्वारा अपनी मांगों को लेकर समय समय पर एकजुटता भी दिखाई जाती रही है तथा मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल भी कर बैठते हैं, जिसका सीधा असर उत्पादन के साथ अन्य सुविधाओं पर पड़ता है। बीते दिनों काम बंद हड़ताल कर रहे कर्मियों के खिलाफ बीएसपी प्रबंधन ने सख्ती बरतते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। यहाँ हम आपको बता दें कि ये कर्मचारी शुक्रवार को हड़ताल पर थे, काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे थे। बिना किसी यूनियन का समर्थन लिए कर्मचारियों ने स्वफुर्त होकर यूआरएम, बीआरएम और ब्लास्ट फर्नेस 8 जैसी महत्वपूर्ण 5 इकाइयों में उत्पादन को पूरी तरह ठप कर काम को बाधित कर रखा था। वायर राड मिल और मर्चेंट मिल जैसी कुछ मिलों में भी हड़ताल का आंशिक असर रहा। कर्मचारी कोरोना से मौत होने पर परिवार के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति और प्लांट के अंदर सुरक्षा व साथ ही सैनिटाइजर की मांग कर रहे हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारी अड़े हुए थे, क्योंकि बीएसपी में अब तक 150 से अधिक कर्मचारियों की मौत कोरोना संक्रमित होने के कारण हुई है। प्रदर्शन कर रहे बीएसपी कर्मचारियों पर एफआईआर और सस्पेंशन के बाद कर्मचारी नेताओं में प्रबंधन के खिलाफ काफी आक्रोश देखा गया। हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष एचएस मिश्रा ने बताया कि जो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे वे अपने हक और अधिकार के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 150 से अधिक कर्मचारियों की मौत कोविड की वजह से हुई है। प्रबंधन उनके परिजनों को अब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिया है। इसके साथ ही जिस कर्मचारियों की मौत कोविड से हो रही है उनके परिजनों को अस्पताल में वह लाभ नहीं मिल पा रहा है जो कर्मचारी के जीवित रहते मिलता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एफआईआर और सस्पेंड कर प्रबंधन हमें धमका सकता है, लेकिन प्रबंधन एफआईआर और सस्पेंशन वापस नहीं लेगा तो आगामी 6 मई को उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदर्शन कर रहे बीएसपी कर्मचारी रमकेश मीणा ने बताया कि बीएसपी में अब तक 150 से अधिक कर्मचारियों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 3000 कर्मचारी पॉजिटिव भी आ चुके हैं। बावजूद इसके प्रबंधन की ओर से लगातार काम को लेकर दबाव बनाया जाता रहा है, जबकि कोविड से मौत होने वाले कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं दी जा रही है। प्लांट में कोरोना के कोविड के इतने केस बढ़ते जा रहे हैं, कम से कम 3000 से ऊपर कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं और 150 से ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है। उसके ऊपर प्रबंधन ना तो प्लांट में रोस्टर ड्यूटी लागू कर रहा है, ना ही सही से सैनिटाइज पा रहा है, ना ही अच्छे से मेडिकल सुविधा दे पा रहा है और कर्मियों पर दबाव डाला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कि नहीं आई है, आपको ड्यूटी आना है। और इसके लिए प्रबंधन को कर्मी कई बार अवगत करा चुके हैं, कई बार इसके लिए आईआर विभाग में भी ज्ञापन दिया है और अपने डिपार्टमेंट लेवल पे सीजीएम स्तर पे भी लोगों ने बताया है। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद कर्मचारी लोग आक्रोशित थे और उसके बाद कर्मचारी लोग सबसे पहले नाइट शिफ्ट में यूआरएम से ये टूल डाउन है जो शुरू हुआ था, तो उसमें कोई व्यक्ति विशेष का कोई ऐसा नहीं था और कई लोग जैसे कि मैनेजमेंट टारगेट किया गया है, सस्पेंशन लोगों का निकला है, तो उसमें मैं तो उस दिन घर पे था नाइट में सुबह तक। क्या है आप लोगों को अगर ये पता लगा है कि 13 लोगों को सस्पेंड किए हैं और 19 लोगों को शो काज नोटिस दिए हैं और 4 से 5 लोगों के ऊपर एफआईआर किए हैं ये लोग, तो मैं हिंद मजदूर सभा के नाते मैं ये बार बार आपसे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अभी भी प्रबंधन ये धमकी चमकी और सस्पेंड करना जो कर रहा है इसको वापस ले, अन्यथा बहुत इसका विस्फोटक स्थिति होगी, क्योंकि अपने हकों की अधिकार के लिए लड़के लोगों की जान जा रही है और वेतन की बात कर रहे हैं, उनको सस्पेंड कर देना ये बहुत निंदनीय बात है। और इसको मैं तो अब यही कहूँगा कि सभी लोगों को कि जितने भी लोकल यूनियन के लोग हैं और जो भी राष्ट्रीय यूनियन के लोग हैं, एनजेसीएस के मेंबर हैं, और अगर इस तरह से इस पर प्रबंधन के हिटलर शाही और तानाशाही पर लगाम नहीं लगेगा तो 2, 4, 10, 15 नहीं हजारों लोग सस्पेंड किए जाएंगे और उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ हिंद मजदूर सभा के नाते ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे जहाँ भी होगा हम कर्मचारियों के साथ हैं
और हम लड़ाई लड़ने में इनके साथ रहेंगे। हर तरह का योगदान तन मन धन से हम लोग इनके साथ हैं। और सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि सारे यूनियन के लोग, क्यों कि ये एक यूनियन के लड़के और युवा नहीं हैं, ये पूरे सेल का मामला है, इसलिए सेल के सारे नेता और मेंबरों को और एनजेसीएस के मेंबरों को एक होकर के कल से इसको आवाज बुलंद करके इनका सस्पेंशन वापस कराएं, एफआईआर वापस कराएं और प्रबंधन को चेता दें कि 6 मई की जो हड़ताल होगी वो बहुत ही बड़ा हड़ताल होगा, जिससे कि प्रबंधन को समझ में आएगा 6 मई की हड़ताल के लिए सारे यूनियन एकजुट हैं और 6 मई की हड़ताल जबरदस्त होगी।